परम आदरणीय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन के आश्रम के राजकोट के, और मेरे स्वामी भाई और बहनों, मेरी बहुत सुंदर मेमोरीज हैं रामकृष्ण मिशन के साथ, बहुत सुंदर मेमोरीज। मुझे कभी भी कोई इनविटेशन रामकृष्ण मिशन से आया, मैंने कभी भी मेरे हाथ से निकला नहीं। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं उस हर इनविटेशन को का ऑनर कर सकी, क्योंकि मेरे लिए स्वामी विवेकानंद जी एक पूरे आदर्श है। अगर मैं कहूं कि मुझे अगले जीवन में मुझे क्या बनना है, तो मैं कहूंगी मैं स्वामी विवेकानंद बनूंगी, मैं स्वामी जी के चरणों पर चलूंगी, क्योंकि स्वामी जी एक बिल्कुल आदर्श जीवन है। अगर किसी युवा को एक आदर्श चाहिए तो वो स्वामी जी को पढ़े, समझे और चले। उसको कोई कमी जीवन में नहीं होगी। और अगर कोई मार्गदर्शन ढूंढ रहा है तो रामकृष्ण मिशन में जाकर मार्गदर्शन ले ले। वो भटका हुआ अगर है तो जाके जाकर शिक्षा ग्रहण कर ले। तो मेरे व्यू में, मेरे विचार में, हमारे पास इस देश में एक आदर्श युवा सन्यासी है, वो है स्वामी विवेकानंद। ये एक बहुत खुशी की बात है कि 12 जनवरी को हम लोग हर समय यूथ डे मनाते हैं। और स्वामी जी ने अपनी छोटी उम्र में ही बोल दिया था कि मैं जल्दी चला जाऊंगा। I think he's about 40 plus. He knew that he will die as a youth. Therefore, he remained youthful. और उन्होंने सारी चरित्र निर्माण की बात की, उन्होंने युवा की जिम्मेवारी की बात की, उन्होंने युवा में सेवा भाव की बात की। और जो मेरे स्वामी जी ने निखिलेश्वरानंद जी ने कहा कि अगर हमने हैप्पी बर्थडे देना है स्वामी जी को, तो वो यही है, आई लव इंडिया। मैं अपने भारत देश को प्रेम करता हूं। मुझे याद है जब मैंने मास्टर्स की थी पॉलिटिकल साइंस की, तो मुझे एक मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से स्कॉलरशिप की एक इनविटेशन आई थी, क्योंकि मैंने टॉप किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती थी। मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी कनाडा में थी और वो चाहती थी कि मैं उसके साथ आ जाऊं, और मेरे जाने से मेरे मम्मी डैडी भी आ जाते, तो परिवार तकरीबन कनाडा शिफ्ट हो जाता। साथियों, भक्तों, मुझे देश प्रेम था, मेरा देश प्रेम ही मुझे हिंदुस्तान में रखा। लेकिन उस टाइम पर अगर मैं कनाडा चली जाती और वो स्कॉलरशिप के लालच में आ जाती, तो मुझे ये देशभक्ति नहीं मिलती। इसलिए मैं समझती हूं कई बार संस्कारों से भी होती है। स्वामी जी भी संस्कारों से ही जन्म हुए थे। उनकी मम्मी कहती थी कि जब स्वामी जी को मैं नहलाती थी और ठंडा पानी उनके सर पे डालती थी, और अगर वो बहुत कांपते थे और कहते थे ये नहीं, तो मैं बोलती थी शिवा शिवा शिवा, तो चुप हो जाते थे। वो संस्कारी थे, एक संस्कारी संत के रूप में आए थे, और भी आगे समाधि प्राप्त कर गए। उनको उनका गुरु, उनके टीचर रामकृष्ण मिल नहीं थे। किस स्थितियों में वो वहां पहुंचे, किस स्थितियों में उन्होंने उनको पहचाना, ये भी गुरु, वही बात है ना कि व्हेन यू आर रेडी द गुरु अराइव्स। ही वाज ऑलरेडी रेडी, एंड स्वामी रामकृष्ण परमहंस arrived. And then when he made to pray, ask, because he needed that time help, he said, मांग लो मां से मांगो, काली मां से जो मांगना मांगो। उस वक्त he was in need of financial help, क्योंकि after the death of his father he was in need of financial help, and he was actually gone for prayer for financial help. संस्कारी होते हुए he thought he had to run the family, so he went. उन्होंने कहा अच्छा जा मां काली से मांग ले।
तो जब माँ काली के सामने प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने कहा, मुझे दीक्षा दो, मुझे शिक्षा दो, मुझे बुद्धि दो। उन्होंने नहीं मांगा, तो वो संस्कार ही से ही जन्म हुआ था। और लेकिन आगे, और वो भी क्योंकि कौन किसको मालूम, हम लोग कह सकते हैं मैं कल जा रहा हूं, उन्होंने कहा था कि मैं 40 प्लस की इयर्स में मैं चला जाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक दिन भी नहीं ऐसा हाथ से निकला। सो मेरा फर्स्ट मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद लाइफ इज, अगर जीवन को हमेशा ही संतुलन में और सुख में रखना है तो स्वामी जी के पथ पे चल सकते हैं, और चलना चाहिए, चलना चाहिए। मैं समझती हूं हमको मॉन्कहुड ज्यादा लेनी चाहिए। आई पर्सनली फील मॉन्कहुड कैन बी अ वेरी गुड वे ऑफ लाइफ। मैंने जीवन में सब एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं। मेरा जो यूनिफॉर्म मेरे पास है वो मेरा मॉन्कहुड ही है, क्योंकि जब मैं यूनिफॉर्म पहनती हूं मेरे में वही त्याग की भावना आती है, वही देशभक्ति की भावना आती है। तो जरूरी नहीं मैं यूनिफॉर्म पहनूं या स्वामी जी के भगवे कपड़े पहनूं, लेकिन मैं ये समझती हूं आज हर युवा ऐसा देशभक्त बन सकता है। और मैं एक उदाहरण, ये एक प्रोग्राम देना चाहती हूं और मैं समर्पण करना चाहती हूं कि आज युवा, जो हमारा आधा देश युवा है, आधा देश युवा है, इतना एनर्जेटिक देश है, दुनिया उम्र बढ़ रही है, उनकी जेरियाटिक बन रही है, और हम अभी भी 2040 तक युवा हैं। हमारी पॉपुलेशन जो 2040 तक जाके स्टेबलाइज करेगी, तो इंडिया विल रिमेन द यंगेस्ट कंट्री फॉर years टू कम। द वर्ल्ड विल लुक अप टू इंडिया फॉर एनर्जी, फॉर स्किल्स, फॉर केयर, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर इनोवेशन। इंडिया विल लुक अप टू, और वो समय आ रहा है, और इस वक्त का युग दिखा रहा है जिस तरीके की लीडरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको कोविड के टाइम में दी है, दुनिया का उदाहरण है। ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही, मुझे कुछ नहीं उनसे चाहिए, लेकिन वर्ल्ड लीडरशिप की रैंक्स में आवर ओन प्राइम मिनिस्टर इज नंबर 1 लीडर इन द वर्ल्ड। द वे, जिस तरीके से उन्होंने कोविड को संभाला, ही हैज बीन रेटेड नंबर 1 by the universities. Many other leaders are -20, -25, -10, -5. Today India is plus, and the kind of leadership, anything, and the kind of leadership, the kind of organizational skill, and the kind of समर्पण, जो जिस तरीके का समर्पण इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, मैं समझती हूँ एक उदाहरण है, समर्पण है। इट्स अ रिनाउंसिएट लाइफ। उन्होंने इतने सालों में सेकंड टर्म तक एक छुट्टी नहीं ली, एक संडे नहीं लिया, एक सैटरडे नहीं लिया, एक सैटरडे नहीं, एक संडे नहीं। देयर इज नॉट सैटरडे संडे इन हिज लाइफ। ही इज वर्क 24/7। वी लुक फॉर लीडरशिप एग्जांपल्स। ही इज अ विवेकानंदा इन हिज ड्रेस। लेट मी टेल यू, ही इज अ विवेकानंदा। Please, I'm saying it from my heart and soul, because the way I'm seeing him as a leader and administrator, he is a Vivekananda in political life. And I'm so glad that we have the spiritual political life combining together. And that was Swami Ji also was. तो मैं एक उदाहरण दूंगी और फिर उसके बाद मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगी जो आपने मेरे लिए प्रश्न भेजे हैं। वो ये कि मैंने ये देखा एडमिनिस्ट्रेशन में कि युवा इज अ सोल्यूशन, यूथ इज अ सोल्यूशन, एंड यूथ इज ऑल्सो प्रॉब्लम। An irresponsible youth is a problem. A responsible youth is a solution. And one of the biggest message of Swamiji was every youth must take responsibility for his or her own actions. And he also said, draw your own fit line. Create your own destiny. Do not ever give up, and do not be afraid. Do not be a coward. Be strong. And he said, even before you read the Gita, go play football, which means he wanted you to be physically very strong and able-bodied. So मेरा समझती हूँ एक उदाहरण, एक प्रोग्राम ऑफ रामकृष्ण मिशन हो सकता है, जो मैंने पहले भी, क्षमा करना, मैंने पहले भी ऐसे एग्जाम्पल प्रोग्राम देती आई। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये कहूंगी कि हमारे पास यूनिवर्सिटी इज फुल ऑफ यूथ,
If every university, every college, every 12th, 11th, 10th standard युवा, लड़का हो या लड़की, के पास एक कॉमन प्रोग्राम ऑफ लव फॉर इंडिया हो, ऑर्गेनाइज्ड वे, individually or collectively, as groups, as clubs, or as a college, or as a university, or as a state, or as a village, or as a neighborhood, India will have no problems of sanitation, no problems of lack of greenery, no water, no shortage of water, because they will be all taking care of their own selves. That means every youth of a neighborhood can decide their own program. What is their neighborhood in need of? What is their village is in need of? Village, मेरे village गांव में क्या समस्या है? मेरे neighborhood में क्या समस्या है? मेरे college में क्या समस्या है? और श्रमदान से हम लोग सारे that's exactly स्वामी जी's also word कि कोई काम, ये गीता में भी है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है. वो भी पहले दीक्षा लेके चले थे. Swami Ji survived on Diksha before he had something else. He was on Diksha, but he was proud of the fact that it was given that he was surviving on. So I would say that today India has all the solutions. If everybody, every youth realizes the value of energy and time, they can all be Swami Vivekanandas. And we will have no problems. India will be the greenest. India will be the cleanest. India will never have any water problem. India will have no hunger. India will have no domestic violence. India will have no terrorism. If every youth, now in that every youth, there is a teacher. September, we celebrate Teachers' Day on Dr. Radhakrishna's birthday. Teacher and the youth student, Radhakrishnan and Swami Vivekananda, the teacher and the taught. If there's a teacher and a taught relationship, that तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा देशभक्ति का क्या है, what is your, I think first interview of every student is, tell me what is the expression of love for India. As Swami Nikleshwar just said, पहला interview में पहले ये question पूछा जाए, not say who are you parents, what is your graduation, what is your parents, where do you live. No, you may be living anywhere, you live in India of course, but what is your proof of love for India? Give me your proof of love for India. Well, I have my proof. My love for proof is my uniform. This is my proof. Swamiji, I'm giving you my proof. My proof of love for India is uniform. And my commitment is that I continue to value the integrity of that uniform. This is my love for India. I think this is a question to be asked by everybody today. Every youth. Give us your love for India. You are India, नहीं तो इंडिया में रह रहे हो, इंडिया का खाना खा रहे हो, इंडिया की हवा ले रहे हो, इंडिया के माँ बाप हो, इंडिया की जमीन पे रह, इंडिया का पानी पी रहे हो. What is your love for India? थोड़ा प्यार करो या बड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू तो करो. What is, मैं love for India, मैं पेड़ लगाऊंगा, love for India. करो, शुरू तो करो. मैं दूसरे की सेवा करूंगा, love for India. मैं अपना काम पूरे 8 घंटे ठीक से निभाऊंगा. This is my love for India. Give us your one example of daily love for India. It's not once in a while, daily. So I would say, if this is the Logan V, what's your love for India? If that's what Swami Ji said, you want to give me a birthday gift? Yes, I give you a birthday gift. What is your love for India? Girl or a boy? I think there's no difference. To my mind, I think Swami Ji has already told us, what did Swami Vivekananda Ji say, ask? Love for India. And I think love for India is service to humanity. Love for India, respect for elders. Love for India is valuing nature. Love for India is also doing your duty properly. Love for India is also being men and women of character, able-bodied. I think this is love for India. Let us ask every youth today on this day, tell us what's your love for India. Oh, I don't like India also. Don't matter. You don't like, we know the 5 things. But what is that love for India? All right, I love my parents. Okay, that's fine. It's love. That means when you love your parents, you will respect your parents. And you will listen to them. And you will not waste their money. And you will vow to commit to see that when they grow up,
There will be elders looked after. And all that sanskar which your parents are giving you. This is your love for parents. Then love for parents means respect for them. So it's love for India. I would think what Swamiji has exactly said, I'm only carrying that forward. Love for India means giving yourself in small way or a big way, wherever you are, to improve the situation and make it better. धन्यवाद डॉक्टर किरण बेदी जी। ऑनलाइन श्रोताओं के कुछ प्रश्न हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि वे युवा श्रोताओं की तरफ से कुछ प्रश्न पूछें और आप उत्तरों के द्वारा हमारे देश के युवाओं का मार्गदर्शन करें। बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया किरण बेदी जी ने। यस, वी नो योर लव फॉर इंडिया। बहुत ही आनंद आया। कुछ प्रश्नों में से पहला प्रश्न हम ये पूछना चाहेंगे, आपने तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में कैसे परिवर्तित किया? यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में परिवर्तित करना, ये जादू आपने कैसे किया? हाउ डिड यू परफॉर्म दैट मिरेकल? Swamiji, by walking like a sannyasi inside the prison every day. Very good. I exactly did that. Took books along, clothing along to the child and any person who needed books or he needed clothing. But also took the Brahma Kumaris. I also took the Ramakrishna mission inside the prison. I also took the Sisters of Charity inside the prison. Mother Teresa visited. I took spirituality into the prison. I took Vipassana meditation into the prison, yoga inside the prison, libraries inside the prison. So I was like a monk inside the prison every day. Great. So that is your love for India, love for prisoners also. And that is why prisoners, they gave you so much respect and their heart got converted. This is the real thing that has been done. Only हम लोग को सचमुच में एक one individual how much transformation can be brought about. Here is a glaring example. और किरण बेदी जी ने किताब में लिखी है. You have Gopi Chand sitting there. Look, one man has created world champions. Gopi, Pulela Gopi Chand. He's my hero. He's also my hero. One man put Indian badminton on the world map. Very good. Yes, very true. आप स्वामी विवेकानंद से कब और कैसे प्रेरित हुई? Under what circumstances you got the message? I do not know when he entered, when he came into my mind. I don't know. But every time I read more about it, I think you get what you're looking for. आपके कानों में वही चीजें आती हैं, वो बुक्स भी आपके सामने अपने आप आ जाती है। बहुत साल हो गए ना, because I was talking to your parents when I went to Delhi. वो लोग भी बोल रहे थे कि बचपन से आप किताब पढ़ रही थी स्वामी विवेकानंद की। That is great, बहुत अच्छा। स्वामी विवेकानंद का कौन सा संदेश आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? Which message particularly would you? This is it. I think I was living this. He says, I will make my fate. Yes. Swamiji used to say, I will make my fate. And right. Swamiji, I remember as a child, मैं ये मेरी फेट लाइन कहा जाता है, ये फेट लाइन है। मैं रोज ये फेट लाइन को ऐसे ड्रॉ करती थी, ऐसे। आई शुड ड्रॉ इट। ये कहा जाता था ये मेरी फेट लाइन है। एवरी डे बाय पेन आई शुड ड्रॉ माय फेट लाइन टू मेक इट थिकर एंड थिकर। ग्रेट। स्वामी विवेकानंद जी ने, मेरे को याद है, आपने वहां पर जो रविंद्र सरोवर स्टेडियम जिसमें 40,000 युवक आए थे, आपने एक मैसेज दिया था बहुत पावरफुल। You are the creator of your own destiny. These are the words of Swami Ji. तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। और ये भी उन्होंने खुद कही है, I will make my own fate. This is in 8.184. It's in volume 8.184. And I used to draw it. मैं भी अपनी फेट लाइन रोज ड्रॉ करती, गहरी to create my own fate. Great. बहुत अच्छा, बढ़िया उसका एक्सपेरिमेंट हुआ।
और ये एक राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है? और बात ऐसी है कि जब 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा एक दिन युवाओं को समर्पित होना चाहिए, तो कमेटी का निर्माण हुआ। कमेटी ने कहा कि भाई स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है वो मॉडर्न यूथ के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तो परंतु उस समय उन्होंने क्या किया, दैट डिसीजन वाज टेकन बाय द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। दैट यूथ अफेयर्स दे सेंड लेटर्स टू ऑल द नेहरू युवा केंद्रस। तो अभी तक क्या होता आ रहा है, केवल नेहरू युवा केंद्र ही राष्ट्रीय युवा दिन मनाते हैं। वो भी क्या करते हैं, केवल कुछ खेलकूद करते हैं, विच इज वेरी गुड, बट दे डू नॉट टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद और व्हाट इज द मैसेज, हाउ टू सर्व द सोसाइटी एंड ऑल दैट, जो स्वामी जी का बहुत व्यापक मैसेज है। तो हमने जब डॉक्टर कलाम भी आए थे 2006 में, तब हमने उनको ये कहा था कि you please take up this matter, that there should be a circular from the government of India to all the educational institutions. We do not want a holiday on Swami Vivekananda. No, we should work more on that day rather. Because he said, work, work, work unto death. I am with you. And when I am gone, my spirit will work with you, but you work unto death. So he wanted more work. We don't want holiday. But at least there should be some National Youth Day celebration when there are competitions and lectures and some sort of program. तो इसमें आपका क्या विचार है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नेशनल यूथ डे होना चाहिए या नहीं? ये तो नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से आ जाएगा। दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, दैट्स ए वेरी ग्रेट न्यूज। नई एजुकेशन पॉलिसी में यदि उसको इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद का कौन सा विशेष संदेश हमारे देश के लिए प्रासंगिक है? इन द प्रेजेंट सिनेरियो विच पर्टिकुलर मैसेज is more relevant? Of course, one message you already told. It's all about character building. I think character, everybody's character building. It's a character which will build the nation. Everybody taking individual responsibility for their own character. And character is nothing but a bundle of habits. Sure. That means self-observation of bundle of habits every day to build every person taking responsibility. As Dalai Lama said, you begin with yourself. Yes, every family, every neighborhood, every village, every state, every nation. So it begins with that person in that family. Yeah, very true, very true. स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, चरित्र निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण होगा, उसके बिना नहीं होगा। बहुत अच्छा। दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट। आई एग्री विथ यू। रामकृष्ण मिशन में आप संपर्क में कैसे आई, और उसके संपर्क की कुछ याद आपने थोड़ी तो शेयर की है। सबसे पहले आप कैसे संपर्क में आई रामकृष्ण मिशन के? मुझे याद ही नहीं है, मैं छोटी उम्र से ही है, शायद घर के संस्कार ही ऐसे थे। और फिर हमारे घर के पास भी पहाड़गंज में रामकृष्ण मिशन था, दिल्ली में। हाँ, पहाड़गंज में, राइट। हाँ, तो आई कुड गो क्रॉस एंड गो ऑफन देयर। सो इसलिए दैट मस्ट बी द थिंग। यस। नारी सशक्तिकरण के विषय में स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे? क्या वर्तमान समय में हमारे देश की नारियों के लिए वे प्रासंगिक है? Youth includes the women. How does youth exclude the girls? But there are certain problems that Indian women are facing today, special problems. For example, I'll tell कि स्वामी जी ने उस समय कहा था कि नारियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, जो आप हमेशा प्रमोट करती है कि वेदर बॉयज और गर्ल्स दे मस्ट प्ले गेम्स एंड दे मस्ट बिकम स्ट्रांग। तो जैसे फुटबॉल खेलने की बात कही स्वामी जी ने, नारियों के लिए उन्हें विशेष कहा दे शुड ऑल्सो लर्न सेल्फ डिफेंस। आज वो होते तो जूडो कराटे की बात ही करते, बोले जूडो कराटे सबको कंपल्सरी कराते, योगासन भी कराते और जूडो कराटे भी कराते। सो दैट वे आई थिंक आप क्या, वही मेरे को लगता है कि ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है कि नारियों को भी सशक्त होना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, उनको भी उसी प्रकार से आत्मविश्वास की आवश्यकता है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आने से दे विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स दैट कम इन द। Basically, Swamiji is talking about physical fitness. Yes. He's talking about anything which gives you physical, whether it's a sport, whether it's self-defense, whether it's karate, whether it's yoga. Yoga is also mind and soul. So is sports. You cannot have not your mind in the sport. You will not be able to play. I think Joseph basically is talking about physical fitness. How do you stay physically fit and mentally agile? Yeah, very right, very right. You are telling about new education policy.
स्वामी विवेकानंद के जो शिक्षा पर विचार थे, उसमें से क्या वर्तमान में कोई विचार प्रासंगिक है? Are they relevant? The ideas of education, ideas In on fact, your new education policy is all based on value education. Oh, that's great. वो स्वामी जी ने उसी की बात कही थी, तो ये अभी आ रही तो बहुत अच्छा है. That's a great thing. There is one personal question कि आपके जीवन में सबसे सुखपूर्वक और सबसे दुखपूर्वक पल कौन से थे? The happiest moment of your life and the saddest moment of your life. विचार में सोचना पड़ेगा. नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं है. जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो रोज एक नया सुख दिन होता है. जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते, अपना कर्तव्य करते और तंदुरुस्त रहते हैं, ईश्वर का शुक्र है. मैं समझती हूँ हर दिन सुख है. एक हेल्दी डे एंड वर्क एट spent usefully, productively, I think it's a happiest day. There's no yesterday or today. Today right now is one of the very memorable days. But the saddest is when you lose your very loved ones. I think that's the saddest day. Saddest day is when somebody very close to you, you lose. And you know they will never come back. Then the life alters a lot because it gets readjusted. That is the saddest day. But the happiest day is every day spent with your loved ones, with the right activities, with the right attitude and a healthy day. To me, every day is a happy day. Yeah, every day is a happy day. And that could be, Swami Vivekanand भी कहा करते थे, that by being happy and pleasant and smiling always, you go nearer to God than any other prayer in this world. प्रार्थना के अपेक्षा आप यदि हमेशा आनंद में रहो, तो आप भगवान के ज्यादा जल्दी नजीक पहुंच जाओगे. So you are promoting the same thing. Let us be happy every day. Very nice. That's a great thing. आपने कैसा अनुभव किया जब सब आपके अगेंस्ट हो गए थे? When people were against you, how did you face that? Because I was with me and Lord was with me. I was never alone. Great. If God be with us, who can be against us? Yeah, I was never alone. Yeah, very true, very true. No, that's a great thing. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. और मेरे ख्याल से we have exhausted our time. Yeah, I think we have exhausted time and also we have exhausted most of the important questions. और बहुत ही आनंद आया आपके साथ. I am so happy. I cannot express my gratitude. मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ. डॉक्टर किरण बेदी जी हमारे साथ रही, ऑनलाइन रही और बहुत ही अच्छे प्रश्न के उत्तर आए और वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्पीच. और आई थिंक द यूथ विल टेक अप लव इंडिया का जो मैसेज है और सेवा का जो मैसेज है आपने जो दिया है, और अपने भाग्य को अपने हाथ से लकीर में खींचना क्या है. यू हैव टू ड्रॉ योर ओन लाइन्स. आपके खुद एक्सपीरियंस से आपने जो हमको दिया है. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा. ये उन्होंने लकीर अपनी आप से बनाई है और ये ड्रॉ की है. तो स्वामी बहुत सालों से बनाती आ रही अभी भी. तो ये स्वामी विवेकानंद का मैसेज आपने अपने जीवन में पूरा उतारा है कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड वी विल बी इन टच एंड वी विल रिमेम्बर यू. अभी तो ये वर्चुअल हो, एक्चुअल आने का बाकी है राजकोट में फिर से. मोस्ट वेलकम. we'll be very much eager to have you within amidst us in Rajkot very soon. I want to thank you for making me meet such wonderful heroes of mine. You see how wonderful. Yeah, they are all great. They are all Shekhar, great and they are all Pulela and Arunima. They are my role. They're my heroes too. They're national heroes. They're my heroes. ये अरुणिमा और ये शरद सागर ने तो मंत्र दीक्षा भी ली है और हमारे बाकी लोग तो ये मानसी भी स्वामी जी को फॉलो करती है. और इधर ये हमारे तो गोपीनाथ जी तो ये आते हैं हैदराबाद आश्रम से जुड़े हुए हैं. तो दे आर ऑल डिवोटीज ऑफ स्वामी विवेकानंद. दिस इज द कॉमन लिंक एंड यू आर ऑल्सो डिवोटेड टू स्वामी विवेकानंद. सो पूरा स्वामी विवेकानंद के दिन में स्वामी विवेकानंद के सब शिष्य एक साथ मिलकर के स्वामी विवेकानंद की बातें करते हैं. व्हाट ए ग्रेट डे इट इज. थैंक यू वेरी मच. अब मंत्र दीक्षा ना वर्चुअल भी देना शुरू करो.
सारी दुनिया को मिलेगा मंत्र दिशा, आपको Yeah, देना yeah. पड़ेगा वर्चुअल अब। हाँ Very nice, very nice, very nice. We have to go into the 21st century. बहुत अच्छा, थैंक यू, right. बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद. थैंक Thank यू। you very much.